अब हम पढ़ेंगे म स पे आधारित सवाल। इससे पहले हमने आपको बताया था म स ज्ञात कैसे किया जाता है, ल स और म स ज्ञात कैसे किया जाता है, ये हमने आपको इससे पहले बता दिया था। अब हम उस पे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, उसे देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें पहला सवाल हमारा क्या है, देखते हैं हम। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो इसी सवाल को लगाने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं। देखिए इसमें कितना दिया है, शेष कितना कह रहा है, 134 में, 159 में और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 9 बचना चाहिए। तो कुछ मत करिए, सबसे पहले आप 134 में से आप 9 को माइनस कर दीजिए। जब आप 134 में से 9 घटा दे रहे हैं तो देखिए कितना बचता है। अब आप 134 में से 9 घटाइए, प्लस यहाँ पे करिए, कितना करेंगे आप, 159 में से भी 9 घटाइए और फिर हम कर देंगे 184 में से भी 9 घटा दीजिए। फिर उसके बाद जितना शेष आएगा आप तीनों का क्या करेंगे, म से ज्ञात कर लेंगे। 134 में से जब हमने 9 घटाया, जैसे कि देखते हैं, देखिए ये है 4, 4 में से 9 जाएगा नहीं, कैसे उधार ले ले, कितना हो गया 14, 14 में से 9 गया, कितना आ गया हमारा 5, 14 में से 9 गया हो गया 5 और ये यहाँ बचा 2। अब ये हमारा हो गया 125। यहाँ हमने क्या किया, ये हमारा है 9, 9 में से 9 गया 0 और ये हो गया 5 और ये हो गया 150 और ये हो गया 14, 14 में से 5 गया, 5 गया 14, 14 में से 9 गया, कितना हो गया 5 और ये हो गया आपका 7 और ये हो गया 1। अब देखिए कितना आया है, हमें ज्ञात क्या करना है, इसका मौसम कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 134, 159 और 184 में भाग देने में प्रत्येक दशा में शेष 9 बचे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इन सभी संख्याओं में से हमने क्या किया, 9 को माइनस कर दिया। सब में से 9 हमने माइनस कर दिया। 9 माइनस करने में हमारे पास कितनी संख्याएं बचती है, 125, 150 और 175। अब हमें ज्ञात क्या करना है, अब आप वो बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए जिसमें से तीनों से भाग देने पर यह संख्या तीनों कट जाए। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं, अगर एक 25 ले लेते हैं, देखिए 25 अगर हम लेते हैं तो 25 पंजे कितना होता है, 25 पंजे 125 होता है और 25 छक्का 150 होता है। फिर 25 का अगर हम लेते हैं तो देख रहे हैं 25 सत्ते 175 होता है, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई, हमारा 25 हो गया। या तो अगर आपको हल करना है तो इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। ये तो हमने शॉर्टकट में बता दिया आपको ज्ञात कैसे करना है। तो कितना आया था हमारा 125, देखिए 125, इसके बाद आया था 150, 150, 150 और 175। अब इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करते हैं। अब ये एक साथ ही काट देते हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम पॉइंट में सबसे बड़ी बात होती है कि हमें टाइमिंग बचाना होता है, कम से कम समय में हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम काट देते हैं, 5 से काट देते हैं तो 5 से कट जाएगा, कितना हो गया 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर ये कट गया 5 त्याई 15, 0 हो गया। फिर हो गया 5 त्याई 15, 5 पचे 25। अब ये कट गया, किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 पचे 25, 5 छक्का 30 और 5 अक्या 5, 5 अक्या 5। अब देखिए कोई संख्या लीजिए जिससे तीनों कट जाए। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे तीनों कट जाए, तो यही जो है म से यही हो जाएगा हमारा, कितना 5 गुणे 5, यानी कि कितना हो गया हमारा 5 गुणे 5। तो 5 गुणे 5 हो जाएगा हमारा, 5 गुणे 5 बराबर कितना हो गया 25, यानी कि हो गया वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई, 25 हो गई। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं क्या है, किसी संख्या से 2934 तथा 3254 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11, 15 शेष बचते हैं। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह कौन सी संख्या है जिससे अगर हम इसमें भाग दें तो शेष कितना बचना चाहिए। अगर इससे में भाग दें तो 11 शेष बचना चाहिए और इसमें भाग दें तो शेषफल 15 बचना चाहिए। तो सेम वही प्रणाली हम अपनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देख रहे हैं 2934 है, इसमें से आप 11 घटा दीजिए। देखिए 11 घटा देते हैं तो ये कितना है 4, 4 में से 1 गया 3, फिर ये कितना है 3, 3 में से 1 गया 2 और ये हो गया
मतलब हमारा कितना हो गया, 2923 हो गया। फिर इसमें से आप 15 घटा दीजिए, ये देखिए 15 घटा देते हैं तो कितना हो गया, 4, ये हो गया 112, 14, 14 में से 5 गया 9, और ये हो गया हमारा कितना 4, 4 में से 1 गया 3, फिर ये हो गया 32, यानी हो गया हमारा 32, 39 और 39 73। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इसका मशक, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्याएं हैं तो इसका फैक्टर करने में समय लगेगा, तो इस विधि यहाँ पे हम भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे। भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे तो संख्या देखेंगे हम कितनी आई है हमारी। देखिए संख्या हमारा कितना आया था, संख्या हमारा आया था 2923 और 3239, क्योंकि जब इतने में से हम 15 घटा देंगे तो ये हमारा बचा 3239, और इसमें से हमने 11 घटा दिया, हमारा हुआ 2923। अब भाग दे देंगे कितनी बार गया, अब ये गया हमारा एक बार गया, तो 2 9 में से 3 गया 6, 1 से उधार लिया 12, 12 में से 9 गया 3, और ये कट गया 316 बचा, 316 बचा है, तो 316 आप कितना करेंगे, 2 9 2 3। अब देखिए इसमें 316 में से जो है 29 23 में भाग करेंगे। अब ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। जब 9 बार जाएगा, इसका 9 बार जाएगा तो 9 बार में कितना हो गया, 2844, 2844, 2844। अब इतने में से आप 2844 घटा देंगे तो कितना बचा आपका, 2844 घटाएं हम तो हमारा आ गया 7 9। अब हम 7 9, ये हो गया 79, 79 में क्या करेंगे, अब हम कितना था 316, 316 में भाग कर देंगे। 316 में भाग कितनी बार गया, 4 बार जाएगा, 4 बार। 4 का इसमें गुणा करें, देखिए 4 9 36 की 6, हाथ से लगा 3, 7 7 चौक 28, 28 और 3 कितना हो गया 31, यानी पूरा पूरा कट गया। यानी ये किससे कटा है, 79 से। यानी हमारा मौसा कितना आ गया, 79, जो मौसा हो गया 79 हो गया। मौसा बराबर 79, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखते हैं हम। देखिए एक माली के पास 76, 151, 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। वह इनसे अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरियां बनाता है तो प्रत्येक प्रकार के फूलों में से एक फूल शेष रह जाता है। तो प्रत्येक ढेर में फूलों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है प्रत्येक ढेर में फूलों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो आप क्या करें, एक शेष बच रहा है ना, तो आप 76 में से एक घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका 75 आया। एक घटा दीजिए, कितना आया 150 आया। फिर एक घटा दीजिए, फिर कितना आया आपका 225 आया। अब इस तरह से हम सवाल है तो इस तरह से हम क्या करेंगे, आप जानते हैं। अगर हम देखिए इसमें किससे कटेगा, 75 75। देखिए सबसे पहले आप इसे आप सरसरी नज़र से देखना चाहते हैं, क्या ये तीनों ऐसी कोई बड़ी से बड़ी संख्या हो जिससे तीनों कट जाए। तो हम देख लेते हैं, जैसे अगर 25 से काटे तो 25 से तो पूरा कट जा रहा है, लेकिन 25 से काटने के बाद अगर हम इसको 25 से काटते हैं तो ध्यान दीजिएगा, देखिए 25 तीन कितना हो गया 75 हो गया, और 25 छक्का कितना हो गया 150 हो गया। 25 से काट दी इसका तो 25 नवैया हो गया आपका 225। अब क्या, अब देखिए अभी भी ये कटेगा जो है, इसमें से किससे कटेगा, तो यहाँ हमारा कितना हो गया 25 हो गया। अभी भी ये 3 से कट रहा है, 3 क्या 3, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, यानी कि इसमें 25 गुणे 3 कर दीजिए। 3 से काटे हैं, एक बार 25 से कटा है, फिर उसके बाद एक बार 3 से कटा है, तो ये 25 गुणे 3 हो गया। तो 25 3 कितना हो गया 75। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा हमारा। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, देखिए कह रहे किसी बड़ी से बड़ी संख्या
351, 524 और 697 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष। जब कहेगा समान शेष तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए जो बड़ी से बड़ी संख्याएं हैं उसमें छोटी छोटी संख्याओं को घटाइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 697 है, 697 से आप क्या करेंगे, इससे छोटा कौन है, ये आपका 524 है, तो 524 आप माइनस कर दीजिए। कितना आया, 7, 7 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3, और ये हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 6, यानी आ गया 173। अब क्या करेंगे, अब आप क्योंकि बड़ा है इसे भी घटाएंगे। देखिए 697 में से 351 घटाएंगे तो ये 7 में से 1 गया 6, 9 में से ये हो जाएगा 4 और यहाँ हो गया 3। अब यहाँ क्या करेंगे फिर, अब तो ये दोनों घट गया, अब ये हो गया 5, 2, 4 में से 351 घटाएंगे। 351 घटा दिए तो ये हो गया 3 और ये 12, 12 में से 7, 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 3 गया 173। अब ये जो तीनों संख्या आया है ना, इसी तीनों का आप मौसन निकाल लीजिए। कितना है, 173, 346 और 173। तो जाहिर सी बात है, अब हम देख लेते हैं क्या यह 173 से कट जा रहा है, लेकिन क्या यह 173 से कटेगा, देख लेते हैं। देखिए 2 बार ले जाते हैं, 3 दूना 6, 7 दूना 14 की 4 हाथ से लगा 1 और 2 क्या 2 1 3, यानी इसका जो मस आएगा वो कितना आएगा, मस इसका हो गया आपका 173, यानी हमारा जो आंसर हो गया इसका ये हो गया 173। अब हमें देखना है, देखिए हमारा कौन सा सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 545, 863 तथा 969 में भाग देने प्रत्येक दशा में समान शेष रहे, वह शेष भी ज्ञात कीजिए। यह सवाल आप स्वयं करिए और लगाइए, इसका आंसर भी हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।